नमस्कार साथियों, केपी कॉलेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। हम बीए तृतीय वर्ष बीए थर्ड सेमेस्टर के जो मैथिली शरण गुप्त के द्वारा लिखी गई एक कविता के अनुताप का रसास्वादन कर रहे थे। आज हम उसी की अगले जो दूसरी कविता का दूसरा जो भाग है उसका भावार्थ पढ़ेंगे। के अनुताप साकेत महाकाव्य से संकलित है और मैंने आपको बताया था कि गुप्त जी का जन्म सन 1886 ईस्वी में हुआ था, चीरगांव झांसी में इनका जन्म हुआ था और गुप्त जी की मृत्यु है सन 1967 ईस्वी में मृत्यु हुई। इनकी जो मृत्यु है 1967 ईस्वी में गुप्त जी की मृत्यु हुई। गुप्त जी की काव्य रचनाओं में रंग में भंग जो 1909 में लिखी गई, फिर रंग में भंग के बाद में भारत भारती 1912 में लिखी गई, जयद्रथवध भारत भारती 1912 में लिखी गई थी, जो जिसमें 1912 ईस्वी में लिखी गई जो कृति है भारत भारती। इसी भारत भारती के आधार पर गुप्त जी को राष्ट्र कवि कहा गया है और आधुनिक युग का तुलसी भी कहते हैं। फिर साकेत जो है 1931 में लिखा गया है और यशोधरा एक खंड काव्य है जो 1932 में लिखा गया है। यशोधरा भगवान बुद्ध की पत्नी का नाम है। साकेत महाकाव्य, साकेत एक पाली भाषा का शब्द है। 1931 में साकेत महाकाव्य को लिखा गया। साकेत एक पाली भाषा का शब्द है, पाली भाषा का शब्द जिसका अर्थ अयोध्या होता है। साकेत में कुल 12 सर्ग हैं। कितने सर्ग है? 12 सर्ग। इन 12 सर्ग में से जो 8वां सर्ग है यानी के अनुताप 8वें सर्ग से संकलित है। के भरत की माता है और अनुताप यानी वह दुख प्रकट करती है। क्योंकि केकई जब दशरथ की मृत्यु हो जाती है और केकई के कहने पर ही राम को है जो वनवास मिला था और वही पुत्र वियोग में तड़प कर जो राजा दशरथ ने अपने प्राण त्याग लिए थे और राम को वनवास मिला। लेकिन केकई जो इस अपने अहंकार के लिए यानी अपने स्वार्थ के खातिर जो भरत को अयोध्या का है जो राजकुमार बनाना चाहती थी और स्वयं एक राजमाता के रूप में वह स्वप्न देख रही थी। लेकिन केकई को यह पता नहीं है था कि भरत की जो खुशी है वह राम में है और राम के भरत केकई से घृणा करते हैं और भरत को दुखी देखकर केकई को भी क्या होता है? अनुताप होता है, दुख होता है। यही इसी का चित्रण इस कविता में किया गया है। तो नेक्स्ट उसी की अगली कड़ी में कविता की यहाँ पे केकई कहती है कि जो मैंने जो ये पाप किया है नहीं, पहाड़ के जैसा इतना बड़ा पाप किया है तो मैं एक राई के जैसा नहीं, एक तिल भर भी उसके लिए मैं दुख नहीं करूं क्या? उसी की कड़ी में आगे केकई कहती है, थी सन नक्षत्र शशि निशा ओस टपका थी। यानी सन नक्षत्र का मतलब होता है नक्षत्र के सहित यानी तारे आदि के सहित। तो थी सन नक्षत्र शशि निशा, निशा यानी रात और शशि यानी चांदनी, ऐसे चांदनी रात में यानी चांदनी रात में जो क्या है ओस टपका रही थी। स नक्षत्र नक्षत्र सहित ऐसी चांदनी रात भी क्या कर रही थी?
ओष टपका रही थी। और ऐसी चांदनी रात में जिस चित्रकूट सभा के बाद भगवान जो राम है उस सभा को संबोधित कर रहे थे, वे सभा भी क्या है, ऐसी चांदनी रात को ओष टपकाते हुए देखकर रोती थी। नीरव सभा, नीरव का मतलब होता है शांत, नीरव यानी शांत, तो नीरव शांत, ऐसी शांत रात्रि में नीरव शांत तो रोती थी। नीरव सभा आधे तबकाती, यानी वह सभा जो बैठी थी सो राम उन्हें संबोधित कर रहे थे, वह भी अपने आधे को तबका रही थी। उल्का से रानी दिशा दीप्त करती थी, सब में भय विस्मय और खेद भरती थी। यानी उल्का से रानी जो केकई है, जो उस सभा को देखकर जो सभा में बैठे हुए लोग सभी हृदय को थपका रहे थे, उस समय केकई है जो रानी, रानी किसके लिए आया है, केकई के लिए। तो उल्का से यानी एक उल्का पिंड की बात है, जिस तरह से उल्का जो तारा है वह दीप्त होता रहता है, चमकता रहता है, उसी उल्का के समान दिशा से दीप्त करती थी। यानी रानी है जो रह रहकर वह बीच में अपने विचार व्यक्त कर रही थी, तो वह दिशा के समान उल्का की भांति दीप्त चमक रही थी। सब में भय था, सभा जो बैठी थी सभी में भय था, विस्मय और खेद भरती थी। तो जो वह सभा है, जो सभा में बैठे हुए सभी के अंदर भय था, विस्मय था और खेद यानी दुख था। क्या कर सकती थी मरी मंत्रा दासी, मेरी ही मन रस का न नीच विश्वासी, जल पंजर गत अब अरे अधीर अभागी, वे ज्वलित भाव थे स्वयं तुझी में जागी। क्या कर सकती थी मरी मंत्रा दासी, यानी उसमें मंत्रा दासी का उसमें कोई दोष नहीं है, क्योंकि स्वयं जो ये जो भाव जगे थे जो राम को वनवास भेजने के, उसमें स्वयं केकई स्वयं अपने को दोषी मानती है, तो उसमें मरी मंत्रा दासी का कोई दोष नहीं था। मेरे मन में सभी, मेरे निज यानी अपने मन में जो ये ऐसे अविश्वासी जो ये जो भाव जागृत हुए थे, जल पंजर गत यानी जल पंजर गत यानी शरीर, तो जो ये जो शरीर है जो 5 धातुओं से बना हुआ है, जल पंजर गत अब अरे अधीर अभागी, यानी मैं क्या है अधीर, यानी मैंने धैर्य खो दिया था, ऐसे मेरा अभाग्य जैसे मेरे भाग यानी अभाग्य में मेरे ऐसे सपने जो ऐसे विचार आए जो राम को मैंने वनवास भेजा, वे ज्वलित भाव थे स्वयं तुझी में जागी। तो जो केकई के अंदर इस तरह से जो ज्वलित भाव है जो राम के प्रति जो उसे गणना हुई थी, जिसे वनवास दिया गया, तो ऐसे ज्वलित भाव है वह स्वयं केकई के हृदय में जगे थे, वैसे उसमें मंत्रा का कोई दोष नहीं था। पर था केवल क्या ज्वलित भाव ही मन में, लेकिन मेरे मन में ये ज्वलित भाव ही नहीं था। क्या शेष बचा था कुछ न, और इस जन्म में कुछ मूल्य नहीं वात्सल्य मात्र क्या तेरा, यानी कुछ मूल्य नहीं वात्सल्य मात्र, तो मेरे पुत्र होने के नाते, मैं पुत्र स्नेह की वजह से मैंने ये जो सब भगवान राम को जो वनवास भेजा है, तो एक पुत्र स्नेह के नाते वात्सल्य प्रेम की वजह से मैंने ये सब जो किया है, यानी कि राम को जो वनवास भेजा है। पर आज अन्य सा हुआ वत्स भी मेरा, पुत्र के हित के खातिर जब दशरथ की मृत्यु हो जाती है, तो पुत्र को राजकुमार के रूप में देखने के लिए उसे पुत्र स्नेह के खातिर उन्हें जो ये ऐसा काम किया है। लेकिन आज स्वयं का जो वत्सी जो भरती है वह अन्य सायनी स्वयं का न होकर पराया सा प्रतीत होने लगा है। तुके मुझ पर त्रैलोक भले ही तुके, जो कोई जो कह सके कहे क्यों चुके, छीने न मात्र पद किंतु भरत का मुझसे, रे राम दुआई करूं और क्या तुझसे। केकई यहाँ पे कह रही है दुख प्रकट करते हुए कि तुके मुझ पर त्रिलोक, यानी ये पूरा जो ब्रह्मांड है, त्रिलोक ब्रह्मांड, बोले ये पूरा ब्रह्मांड मेरी निंदा करे, मेरे ऊपर थूके, जो कोई जो कह सके कहे क्यों चुके। आज जिसको भी जो कुछ कहना है वह कह सकता है, वह कोई भी मुझे कहने से कोई चुके नहीं। छीने न मात्र पद किंतु भरत का मुझसे, लेकिन हे राम
जिसको भी जो कुछ कहना है वह मुझे कह सकता है, लेकिन मात्र पद जो माता का जो दायित्व है, यानी भरत जो मेरा पुत्र है, तो मेरे से जो यानी मात्र पद, किंतु भरत का मुझसे कोई नहीं छीने। आज जितने भी मेरी बुराई करनी है, जो भी कुछ कहना है वह कह सकते हैं, लेकिन भरत को मुझसे कोई नहीं छीने, यानी मेरा मात्र पद है वो मेरे से कोई छीन कर ना ले। रे राम दुआई करूं और क्या तुझसे, हे राम मैं इतने जो दुआ यानी विनती करती हूँ और मैं तुझसे क्या विनय कर सकती हूँ। तो यानी कि मेरा जो मात्र जो माता के प्रति जो दायित्व है, जो माता का जो पद है, ये मेरे से छीना न जाए। कहते आते थे यही अभी नर देई, नर देई कहने मानव समाज, मानव समाज, नर देई मानव समाज। तो कहते आते थे, यानी जैसे ही या पे केकी कह रही कि जब हम आप राम के पास आ रहे थे भरत और केके, तब रास्ते में कहते आते थे यही अभी नर दे, यानी सभी जो मानव है, सभी जो व्यक्ति है, मानव है, वह सब यही कहते आ रहे थे कि माता न कुमाता, माता कभी कुमाता नहीं हो सकती, पुत्र कुपुत्र भले ही, यानी पुत्र कुपुत्र हो सकता है लेकिन माता कभी कुमाता नहीं हो सकती। अब कहे अभी यही है विरुद्ध विधाता, यानी अब कहे सभी यही है, सभी यही कह रहे थे कि माता को माता नहीं हो, पुत्र को पुत्र भले ही हो सकता है लेकिन माता को माता नहीं हो सकती। हे पुत्र पुत्र ही रहे, को माता माता ही, तो पुत्र पुत्र माता के लिए कुपुत्र हो भले, लेकिन वो पुत्र ही होता है, माता कभी कुमाता नहीं हो सकती। बस मैंने इसका बाई मात्र ही देखा, दृढ़, दृढ़ यानी मजबूत, दृढ़ यानी कठोर, बाई यानी बाहरी, बाई मात्र ही देखा, बाहरी शरीर के लिए है। हृदय न देखा मृदुल, मृदुल आप कोमल कहेंगे, गात्र शरीर के लिए, तो दृढ़ हृदय न देखा मृदुल गात्र ही देखा। परमार्थ न देखा, परमार्थ परोपकार, परोपकार। पूर्ण स्वार्थ ही देखा, स्वयं के लिए, स्वयं का स्वार्थ देखा है, इस कारण ही तो है आज ये बाधा। यहाँ पे के कह रही है बस मैंने इसका बाई मात्र ही देखा, यानी भरत के जो बाहरी शरीर को ही देखा है, यानी उसके आंतरिक हृदय को के ने नहीं परखा, उसे देखा नहीं, क्योंकि सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए, पुत्र को राजकुमार बनाने के लिए ये सिर्फ 22 स्वार्थी उसने देखा था, क्योंकि भरत के आंतरिक हृदय को के ने नहीं परखा, क्योंकि वह स्वयं से ज्यादा भरत राम से स्नेह करता है भरत। तो दृढ़ हृदय न देखा, उसका जो दृढ़ हृदय, जो कठोर हृदय है उसने नहीं देखा, मर्दुल गात्र देखा, यानी बाहरी है जो कोमल शरीर को ही के ने भरत का देखा है। परमार्थ न देखा, यानी दूसरों के प्रति जो भरत है इतना हित करता है, इतना परोपकारी है, तो परमार्थ न देखा, पूर्ण स्वार्थ देखा, यानी अपने सिर्फ स्वार्थ के खातिर के ने राम को जो वनवास भेजा, पुत्र को राजकुमार बनाने के लिए, इस कारण ही तो हाय आज ये बाधा आई है। इस कारण स्वयं जो अपना पुत्र है भरत, वह मां से क्या कर रहा है, गणना कर रहा है, इस वजह से आज ऐसी जो बाधा है, ये कठिनाई के जीवन में आई है। युग युग तक चलते रहे कठोर कहानी, यानी जब तक ये युग रहेगा इस संसार में, ये कठोर जो कहानी है, कौन सी, कि केके ने राम को वनवास दिया था अपने स्वार्थ के खातिर, ये जो कहानी है युगों युग तक ये कहानी गूंजती रहेगी। रघुकुल में भी थी एक अभागिन रानी, अभागिन रानी निज जन्म जन्म में सुने जीव यह मेरा, धिक्कार उसे था स्वार्थ ने घेरा। तो युगों युगों तक चलते रहे कठोर ये कहानी के की, राम को वनवास देना। रघुकुल में ऐसे महान वंश, रघुकुल वंश में एक ऐसे अभागिन रानी हुई थी, कौन, के लिए,
निज जन्म, निज यानी अपने, निज यानी स्वयं के लिए या अपने लिए, यानी स्वयं के जन्म जन्म में सुने जीव य मेरा। तो जो इस संसार में यानी जब तक का युगो युगत के कहानी गुंजती रहेगी कि एक जीव ये मेरा नहीं, एक केके थी जो रघुकुल वंश में जो अपने स्वार्थ के लिए उन्हें राम को वनवास दिया। तो धिक्कार है किसको, केके को, कि उसे यह मां स्वार्थ ने घेरा है। नहीं, ऐसे स्वार्थ की खातिर मां स्वार्थ नहीं यानी स्वयं एक राजमाता बननी चाहती थी और भरत को राजकुमार के रूप में देखना चाहती थी। ऐसे मां स्वार्थ की खातिर राम को वनवास दिया। ये कहानी कई युग तक गुंजती रहेगी। 100 बार धन्य वो एक लाल की माई, केके के द्वारा ऐसे अनुताप करती हुई देखकर राम ने कहा 100 बार धन्य है वह एक लाल की माई, जिस जननी ने है जना भरत सा बाई। पागल सी प्रभु के साथ सभा चिल्लाई, 100 बार धन्य वह एक लाल की माई। 100 बार धन्य वह एक लाल की लाई, लाल की माई। यहाँ पे भरत राम कह रहे केके को कि 100 बार धन्य है जिसने भरत जैसे भाई को जन्म दिया। उस माता को 100 बार धन्य है, लालनी पुत्र। जिस जननी ने यानी जिसको जन्म दिया है माँ, जिस जननी ने जना भरत सा भाई, भरत के जैसा भाई को जन्म दिया। पागल से प्रभु यानी भगवान राम के साथ जो उस कुटिया के बाहर जो सभा बैठी थी वह भी एक साथ चिल्लाने लगी। पागल सी प्रभु के साथ सभा चिल्लाई, 100 बार धन्य वह एक लाल की माई, यानी ऐसी माँ को धन्य है जो भरत जैसे पुत्र को जन्म दिया। हाँ लाल उसे भी आज गमाया मैंने, विकराल को यश या कमाया मैंने। निज स्वर्ग उसी पर वार दिया था मैंने, हर तुम तक से अधिकार लिया था मैंने। हाँ लाल यानी अपने पुत्र को संबोधित करते हुए कह रही है कि हाँ लाल उसे भी आज गवाया मैंने, जो मेरा जो वत्स था, मेरा पुत्र था, आज मैंने उसे गवा दिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने केके ने गलती की थी कि राम को वनवास भेजकर, इसीलिए जो भरत है राम केके से गणना कर रहे थे। तो आज मैंने एक वत्स को भी, जो उस लाल को भी गवा दिया। विकराल कुयश, कुयश यानी अपयश के खातिर, इसी अपयश के लिए विकराल कुयश ही यह कमाया मैंने, जो ये मैंने इस जीवन में जो ये अपयश ही कमाया है। निज स्वर्ग उसी पर वार दिया था मैंने, निज स्वर्ग यानी अपने स्वार्थ के खातिर, यानी स्वर्ग उसी पर, यानी जैसे ही स्वर्ग यानी दशरथ की मृत्यु होने पर, राजा दशरथ की मृत्यु होने पर यानी अपने भरत की खुशी के लिए राम को वनवास भेजा था। तो निज स्वर्ग उसी पर वार दिया था, यानी अपनी खुशी है अपने पुत्र पर वह उसने न्योछावर कर दी थी, वार दिया था, न्योछावर करना। तो दशरथ की मृत्यु के पश्चात पुत्र को राजकुमार के रूप में और स्वयं को राजमाता के रूप में देखना चाहती थी, इसीलिए सारी जो खुशियां थी उसी पर उसने न्योछावर कर दी। हर तुम तक से अधिकार लिया था मैंने, यानी हर तुम तक यानी सभी जो अधिकार है, अपने अधिकार तेरे ऊपर इतने जो जताए थे, नहीं उसे राजकुमार के रूप में देखना चाहती थी। तो वह स्वयं भी लाल को अपने उसने खो दिया। पर वही आज यह दिन हुआ रोता है, वही आज दिन यानी गरीब दिनहीन होकर रोता है, वही कौन? भरत। तो वह भरत ही आज ऐसी उसकी दशा है कि राम के वनवास जाने के पश्चात वह दिनहीन होकर रोता है। संकित सबसे, संकित में शंका के बाद संकित, संकित सबसे धृत, धृत का मतलब होता है पकड़ना, पकड़ा जाना, पकड़ना। तो धृत हरिण, जिस तरह से हिरण को अगर पकड़ लिया जाए तो संकित सबसे धृत हरिण तुल्य होता। श्रीखंड आज अंगार चंड है मेरा, तो इससे बढ़कर कौन दंड है मेरा। तो आज वही भरत
राम के न होने की वजह से उसकी स्थिति कैसी है, दिनहीन होकर वे रो रहे। संकेत सबसे धृत हरिण तुल्य होता, जिस तरह से वह इस तरह से राम भरत की स्थिति ऐसे है जिस तरह से एक बार हिरण को अगर पकड़ लिया जाए, भयभीत हिरण को, तो वह भयभीत हिरण की भांति यानी पकड़े गए भयभीत हिरण की भांति राम जो भरत है वह आज संकित है। श्रीखंड आज अंगार छंद है मेरा, श्रीखंड यानी चंदन, जो चंदन के समान जो कुलीन रहने वाली थी के आज वह अंगार के समान चंड यानी अंगार चंड के समान उसकी स्थिति है। तो इससे बढ़कर कौन दंड है मेरा। तो आज मेरे ऊपर जो चंदन के समान कुलीन रहने वाले थे भरत, वही आज अंगार चंड के समान है। तो इससे बढ़कर कौन दंड है मेरा, यानी इससे बढ़कर मेरा दंड क्या हो सकता है, क्योंकि आज मेरा पुत्र ही मेरा नहीं रहा है। पटके मैंने पद पानी मुंह के नद में, जन क्या क्या करते नहीं स्वप्न में मद में, हाँ दंड कौन, क्या उसे डरूंगी अब भी, मेरा विचार कुछ दयापूर्ण हो तब भी। पटके मैंने पद पानी, पद यानी पैर, पानी या हाथ, मुंह यानी अपने स्वार्थ के लिए, नद यानी नशा या अहंकार भी। तो पटके मैंने अपने स्वार्थ के खातिर, मैंने अपने जो हाथ पैर को स्वार्थ के खातिर जो पटके थे, पटके मैंने पद पानी मुंह के नद में, यानी अपने अहंकार के लिए, अपने स्वार्थ के लिए जो हाथ पैर को पटके थे। नहीं, स्वयं वह क्या बनना चाहती थी, एक राजमाता बनने का सपना देख रही थी। तो इसी नद में, इसी अहंकार में जन क्या क्या करते नहीं स्वप्न में मध्य में, जिस तरह से जननी जो लोग हैं वह एक सपने में अच्छे और बुरी यानी अपने स्वार्थ के खातिर वह स्वप्न में मध्य में और अहंकार में जो अपने हित के लिए अहित कार्य करते हैं, वैसे ही केकई ने भी अपने स्वार्थ के खातिर भरत को राजकुमार बनाने के लिए और स्वयं राजमाता बनने के लिए इस मध्य में जो राम को वनवास भेजा था। हाँ दंड कौन, क्या उसे डरूंगी अब भी, हाँ दंड कौन, यानी कौन सा मुझे दंड दिया जाए, आज मैं उस दंड से डरने वाली अब नहीं हूं। मेरा विचार कुछ दयापूर्ण हो तब भी, यानी जो मेरा जो विचार है यानी दयामय हो जाए तब भी मैं आज इस डर जो दंड से है वह अब डरने वाली नहीं हूं। हाँ दया हंत व गणना अह व करुणा वैतरणी सी है आज जानवी, जानवी गंगा के लिए। वैतरणी स्वर्ग की नदी है, स्वर्ग की नदी कह सकते हैं वैतरणी नदी। तो वैतरणी से आज जानवी वरुणा यानी ये यमुना नदी के लिए। सशक्ति हो चिर नरक सुने सुविचारी, पर मुझे स्वर्ग की दया दंड से बारी। हाँ दया हंत व गणना, तो ये दया गणना अम व करुणा दुख शौक वैतरणी सी है आज ये जानवी वरुणा, यानी ये गंगा और यमुना जो नदी है, आज मुझे ये नदी भी एक स्वर्ग की नदी वैतरणी की भांति कष्टदायी लग रही है। जो ऐसी गणना यानी कि अहंकार की वजह से यानी स्वार्थ की वजह से जो ये कार्य किया है, किसने, केकई ने, तो इसकी वजह से ये यानी जानवी गंगा और यमुना भी एक स्वर्ग सी नदी वैतरणी नदी की बातें ये कष्टदायी लग रही है। सशक्ति चिर नरक सुने सुविचार, यानी इस दुख को, इस दंड को मैं चिर नरक यानी लंबे समय तक, लंबे काल तक इसे सहशक्ति हो सुने सुविचार। पर मुझे स्वर्ग की दया, मुझे अब स्वर्ग नहीं चाहिए क्योंकि मैं एक दंड की भागीदारी हूं। तो मुझे इस दंड को यानी कि प्राप्त दंड को लेने के लिए
मैं तैयार हूं, तो पर मुझे स्वर्ग की जो दया है दंड से भी भारी। यानी यहाँ पे केकी स्वयं स्वयं वह नरक को भोगने के लिए क्या है, तत्पर है, दंड को भोगने के लिए तैयार है। लेकर अपना यह कुलिस कठोर कलेजा, कुलिस यानी वज्र, वज्र कठोर कलेजा हृदय के लिए, हृदय के लिए मैंने इसके ही लिए तुम्हें वन भेजा, घर चलो इसी के लिए न रूठो अब यो, कुछ और कहूं तो उसे सुनेंगे सब क्यों। लेकर अपना यह पुलिस कठोर कलेजा, अब ये वज्र के समान, जैसे राम को वनवास भेजा था केके ने, तो अपने हृदय को वज्र के समान उसने कठोर किया था। मैंने इसके लिए, किसके लिए, भरत की खातिर, भरत के स्वार्थ के लिए मैंने इसके लिए तुम्हें वन भेजा, राम को। घर चलो इसी के लिए, आज अब जो भरत दुखी है तो उसी के लिए आज तुम्हें वापस अयोध्या चलने की जरूरत है, न रूठो अब यो। अब आप इस तरह से रूठे मत, कुछ और कहो तो उसे सुनेंगे सब क्यों। यानी इस सभा में मैं और इससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकती, क्योंकि सभी सभा है वह सुनेंगी। अब है रूठने की, आप रूठे मत, घर चलिए। मुझको यह प्यारा और इसे तुम प्यारे, मेरे दुगने प्रिय रहो न मुझसे न्यारे। मैं इसे न जानूं किंतु जानते हो तुम, अपने से पहले इसे मानते हो तुम। मुझको यह प्यारा, ये कौन, भरत, यानी केके को भरत प्यारा है, और इसे तुम प्यारे, और भरत को कौन प्यारे है, राम प्यारे है। मेरे दुगने प्रिय रहो न मुझसे न्यारे, तो जब भरत को राम प्यारे है और केके को भरत प्यारा है, तो इसका मतलब जो राम है वह केके के लिए कैसे हो गए, दुगने प्रिय हो गए। तो मैं दुगने प्रिय रहो न मुझसे न्यारे, तो आप राम केके के लिए दुगने प्रिय है, इसीलिए अब तुम्हें मेरे से अलग रहने की जरूरत नहीं है, न्यारे अलग। मैं इसे न जानूं, मैं भरत को नहीं जानती हूँ, क्योंकि आगे कहा ना केके ने कि मैं भरत के बाह्य शरीर को जाना है, आंतरिक हृदय को उसने नहीं देखा। तो मैं इसे न जानूं किंतु जानते हो तुम, लेकिन तुम तो अपने भाई को जानते हो, भरत को, अपने से पहले इसे मानते हो तुम। स्वयं से पहले राम भरत को मानते हैं, इसीलिए उसी के स्वार्थ के लिए, यानी उसी के हित के लिए तुम्हें अयोध्या चलना है। तुम भ्राताओं का प्रेम परस्पर जैसा, यदि वह सब पर यो प्रकट हुआ है वैसा, तो पाप दोष भी पुण्य तोष है मेरा, मैं रहूं पंकिला पदम कोश है मेरा। तुम भ्राताओं, भ्राताओं यानी भाई, प्रेम परस्पर यानी आपस में जो आप दोनों भाइयों का परस्पर जो स्नेह है, प्रेम है, ऐसा ही इस जग में, इस दुनिया में बना रहा। यदि वह सब पर यो प्रकट हुआ, यानी इस संसार में तुम दोनों भाइयों के जैसा स्नेह प्रेम हमेशा इस संसार में बना रहे, तो यदि वह सब पर यो प्रकट हुआ है वैसा, तो पाप दोष भी पुण्य तोष है मेरा। तो मेरा जो ये पाप है, जो ये दोष है, ये भी पुण्य तोष में बदल जाएगा। तोष यानी आप संतोष कह सकते हैं। तो मेरा ये जो पाप भी एक पुण्य में बदल जाएगा। मैं रहूं पंकिला, पंकिला कह सकते हो कीचड़, पंकिला कीचड़, पद्म कोश, पद्म कोश यानी एक कोक के लिए है मेरा। तो मैं भले क्या हूं, कलंकित हूं, यानी जो कमल है वह कीचड़ भी खिलता है, और कमल तो मैं रहूं पंकिला पद्म कोश है मेरा। तो जो मेरी गोद में जो ये कमल जो खिला है, इससे कौन कमल, भरत। तो मैं रहूं पंकिला, यानी मेरी जो कीचड़ युक्त जो कोक है उसमें पवित्र युक्त जो कमल है खिला है, किसके लिए, भरत को कहा गया कमल, पद्म कोश कोक। आगत ज्ञानी जन उच्च भाल लेकर समझावे तुमको अतुल युक्तियां देकर, मेरे तो एक अधीर हृदय है बेटा, उसने फिर तुमको आज बुझा भर बेटा। आगत ज्ञानी जन यानी जो ज्ञानी जन है, जो इस सभा में बैठे कुटिया के आगे, तो जो ज्ञानीजन बुद्धिजन वर्ग है वह उच्च बाल यानी मस्तक,
तो ज्ञानी जन है उच्च बाल ले लेकर, यानी ऐसे विद्वान जो अपने जो दिव्य जो मस्तक को, यानी दिव्य बुद्धि वाले जो उच्च बाल लेकर, जो उच्च बुद्धि वाले हैं, जो इस सभा में आए हैं, समझा भी तुमको, वे सभी तुम्हें समझा रहे। अतुल युक्तियां देकर, यानी अतुल यानी अतुल्य, ऐसे जो युक्तियां, ऐसी अनेक युक्तियां उदाहरण देकर तुम्हें समझा रहे हैं। मेरे तो एक अधीर है, हृदय है बेटा, यानी मैं तो, मेरा एक अधीर हृदय है बेटा, राम को करिए। उसने फिर तुमको आज भुजा पर बेटा, यानी वह भरत को यानी गले लगाकर भुजा पर बेटा, यानी उसे वे दोनों भाई आपस में परस्पर मिलते भेंट करते हैं। देवों की ही चिरकाल नहीं चलती, दैत्यों की भी दुर्वती या पलती, हंस पड़े देव के कथन यह सुनकर, रो दिए शुद्ध दुर्देव दैत्य सिर धुनकर। तो देवों की यह चिरकाल नहीं चलती, यानी के कह रही है कि भाई ये सृष्टि का नियम है कि जो देवों की है, जो देवता की है, चिरकाल नहीं चलती, देवता की यहाँ पे नहीं चलती है, क्योंकि जो दैत्य यानी राक्षस दानव, राक्षसों की ऐसे दुर्वृत्ति, यानी उसका ऐसा व्यवहार ही यहाँ पर चलता है। हंस पड़े ऐसे, जैसे केके ने कहा कि यहाँ पे देवताओं की है जो चिरकाल से नहीं चलती आई है, तो ऐसा कथन कहते ही हंस पड़े केके कथन यह सुनकर, जो सभा में बैठे हुए सभी देवता वगैरह है, इस तरह से कथन को सुनकर सभी सभा है वह हंस पड़ी, रो दिए शुद्ध, कौन कौन रो दिए, दानव, जो राक्षस है, नहीं उस दानवों की जो उसने निंदा की थी केके ने, शुद्ध यानी दुखी, तो रो दिए शुद्ध दुर्देव, दुर्देव दैत्य से धुनकर, यानी ऐसे उनकी दुखी देखकर, राक्षसों को यानी राक्षसों की निंदा की तो वे दुखी हुए, तो उन्हें दुखी देखकर दुर्देव दैत्य से धुनकर, तो राक्षस सभी क्या करने लगे, सिर को धुनने लगे, अपने मस्तक को धुनने लगे। नेक्स्ट, इससे आगे इसका तीसरा भाग कल अगली क्लास में देखेंगे। धन्यवाद।